नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का पढ़ने का विधान क्या है, क्या विधि है उस पाठ के पढ़ने की, जिससे हम सभी को इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो और हमें पाठ करने में एक माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो जानते हैं हम कि किस तरह से इस पाठ को करना चाहिए, क्योंकि ये पाठ जो है कीलित किया हुआ है महादेव जी ने, ताकि किसी दुराचारी व्यक्ति के हाथ में ये ना चली जाए और वो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करे। कहते हैं कि ये जो माँ भगवती का ये दुर्गा सप्तशती है, ये इतनी शक्तिशाली है कि कौन सा काम है जो माँ भगवती का पाठ करने से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप यदि अपने मन और विचार, अपने भाव अच्छा रख के आप निरंतर इस पाठ को करें, तो आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, वो खत्म होगा। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, ऊपरी बाधा है, आप कोई कुछ चीज कर रहा है, भेज रहा है, वो सब का काट ये दुर्गा सप्तशती में है। आप केवल दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप अपने घर को सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और कवच का पाठ तो इतना शक्तिशाली है कि कवच का पाठ अगर जो व्यक्ति निरंतर यदि व्यक्ति करे, तो उसके ऊपर उसकी ऑरा एक ऐसी बन जाती है कि वो अगर व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह ऐसा बैठ जाए, और कोई मान लीजिए कहीं कहते हैं कि शमशान में भी अगर वो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अवश्य करें नवरात्रि में। इस नवरात्रि में 9 दिन जब हम इसका पाठ करते हैं तो ये दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाती है और हमारे घर में, हमारे मन में, तन में एक उत्साह की लहर होती है, भगवती का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। तो बताती हूँ आपको किस तरह से इस पाठ को करना है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जब हम इस पाठ को करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले ये आता है, आप आचमनी आप करें। सबसे पहले तो आचमनी में इसमें बता रखा है, एक लोटा ले लीजिए जल का, और उसके बाद में आप ये हाथ अंजुली में जल ले लीजिए और फिर आप ये पढ़ें, ओम एम आतत्तम शोधयामी स्वाहा। तो आप जल को जमीन पर गिरा दीजिए। इसी तरह से ओम एम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, इस तरह से आप बोलकर, ये 4 वो है इसमें, तो आप बोलकर इसे जल पे गिरा दें, जमीन पर गिरा दें उस जल को, और फिर आप शुद्ध हो जाएं। फिर उसके बाद में आप जो इसका शापोद्धार इसमें बताया हुआ है, तो शापोद्धार में देखिए ये वाली दुर्गा सप्तशती आप लाएंगे ना, तो आपको सारी इसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से आपको ये दुर्गा सप्तशती पढ़नी है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये वाला दिया हुआ है, शापोद्धार के लिए आप ये ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापा नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का पहले और अंत में 7 बार आप जाप कर लें, पाठ कर लें, 7 बार आप इसको बोल लें। 7 बार बोलेंगे फिर आप इसको शुरू करेंगे। तो फिर इसमें ये करने के बाद फिर आप इसके बाद आपने जैसे शुरू में जपेंगे, पाठ शुरू करने से पहले और लास्ट में, जब आपकी सप्तशती संपूर्ण हो जाएगी तब आप लास्ट में इसको जपेंगे। उसके बाद 21 बार आप ये बोलेंगे, जो ये वाला है इसके आप यहाँ पर, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। इस जाप का, इस मंत्र का पाठ आप इसको भी आप इसके जो जप के इसमें लिखा हुआ है, इसके जप के पश्चात और अंत में 7-7 बार, ये 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। आप शुरू में करेंगे और लास्ट में भी आप 21 बार इसका जाप करेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, इसका 21 बार करती हूँ और आगे भी बताऊंगी आपको। फिर इसमें बताया हुआ है ये मृत संजीवनी, तो इसमें इसके अंत में आप 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना भी अनिवार्य बताया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप कवच का पाठ जब आप सप्तशती शुरू करेंगे उस दिन आपको ये करना है, रोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा, इस तरह से आप इसको मृत संजीवनी वाला ये पाठ कर सकते हैं।
उत्कीलन में इसमें ये भी बताया हुआ है। या फिर आप एक माला का जाप ये कर सकते हैं, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम एम शोभय मोहय की उत्कीलय 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 ठम ठम। इसका पाठ आप शुरू में इस का जो जाप है, मतलब एक माला का जाप आप इसका शुरू में ही कर लीजिए, अंत में करने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसको, मतलब ये वाले 2 मंत्र आप जैसे 7 और 21 बार जपने ये वाला, या फिर आप एक माला का जाप करके और फिर अपनी जो ये आपने शापोद्धार कर लिया, उत्कीलन हो गया, तब आप इसका पाठ शुरू कर सकते हैं सप्तशती का। तो इसमें सब पूरा बताया हुआ है कि जिस व्यक्ति से पूरे दिन में इस पाठ का ना कर सके तो वो केवल एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन मतलब बाकी के 2 चरित्रों का पाठ कर सकता है। इसमें चरित्र भी दिए हुए हैं माता दुर्गा के, तो आप इसमें पहला चरित्र और बाकी के 2 चरित्रों का पाठ आप पूरे नवरात्रों में कर सकते हैं। फिर इसमें ये भी बताया हुआ है कि जो व्यक्ति इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं उनके लिए ये भी बताया हुआ है कि पहले दिन आप 1 पाठ करें, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन फिर 1 करें, फिर चौथे दिन 4 और फिर 5वें दिन 2 और छठे दिन 2 और फिर इस तरह क्रमशः 7 अध्यायों में दिनों में पूरा पाठ करने का आपको है। फिर से बताती हूँ, पहले दिन 1 पाठ करें, दूसरे दिन 2 पाठ करें, तीसरे दिन 1 पाठ करें, चौथे दिन 4 पाठ करें और 5वें दिन 2 पाठ करें और फिर 1 पाठ करें और लास्ट में फिर 2 अध्यायों का पाठ करके आप इस तरह से पूरे 13 अध्याय है इसमें, 13 अध्यायों का पाठ आप 7 दिन में पूरा करके इस सप्तशती का आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये विधान बताया हुआ है सप्तशती के पाठ का करने का। जैसे कई लोग 1, 2, 3 ऐसे करते हैं, इस तरह नहीं करना है इस पाठ को। इस तरह से आप ये वाली आप लेकर आए अवश्य, माता की जो मैं आपको बता रही हूँ गीता प्रेस गोरखपुर की, ये वाली पुस्तक आप माता की लेकर आएंगे तो आपको सारा विधान इस पुस्तक के अंदर बताया हुआ है, आप उसी अनुसार इसको कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर इसमें बताया हुआ है, फिर उसके बाद आप ये कीजिए देवी, इसमें कवच का पाठ करें। ये देवी कवच आ गया, इसका पाठ करें फिर उसके बाद आप करें अर्गला। फिर आप ये अर्गला का पाठ करें, ये वाला अर्गला का पाठ करें। फिर उसके बाद में आप ये पढ़ें, ये अर्गला हो गया और उसके बाद में करें आप कीलक का पाठ, ये हो गया कीलक का पाठ। तो इस तरह से ये वाला कीलक है, इसमें आप सारा, तो इसमें जैसे कई लोग कहते हैं कि संस्कृत है, तो आप संस्कृत अगर आपको नहीं पढ़नी आती तो केवल आप हिंदी पढ़ के भी इस पाठ को कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे संशय नहीं, मतलब संशय में मत रहिए कि आप भाई हमें संस्कृत नहीं आती तो हम कैसे करें, तो आप हिंदी में पढ़िए, कोई इसमें नहीं है, आपको माता के पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। आप संस्कृत में अगर नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़िए आप। उसके बाद में ये जब कीलक पढ़ेंगे आप, उसके बाद ये वेदोक्त रात्रि सूक्त है, तो आप ये वाला ना पढ़ के रात्रि सूक्त, आप ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ें। ये जो तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है ये काफ़ी अच्छा है, तो इस वाले रात्रि सूक्त का पाठ आप कवच अर्गला कीलक पढ़ने के बाद इसको अवश्य पढ़ें। इसको पढ़ने का विशेष लाभ है, आप जब सप्तशती शुरू करेंगे तो उसमें आप अवश्य पढ़ें। पहले दिन जब हम पाठ शुरू करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है, तो आप ये ना सोचें मतलब कि एक साथ ही आपको करना है। आप पहला क्या कर लीजिए, ये कर लीजिए आप सारी चीज़ें, उसके बाद जो पाठ शुरू करना वो शाम को भी कर सकते हैं, तो दोनों दफ़े आपकी माँ की आराधना हो जाएगी। तो आप इस तरह करें, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह एक साथ करें, तो ये आपको पहले दिन करना है और बाकी दिन में आप ये अर्गला कीलक आप, मैं तो यही कहूँगी कि आपके 9 दिन है तो आप अर्गला कीलक अवश्य पढ़ें। और फिर आप करें ये देवी अथर्व शीर्ष का पाठ। तो देवी अथर्व शीर्ष का पाठ भी आप अवश्य आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा, मतलब काफ़ी मान्य है ये देवी अथर्व शीर्ष का पाठ, ये भी आप अवश्य करें। और फिर इसमें फिर आप, ये आ गया देवी अथर्व शीर्ष का पाठ, तो आप इसे भी अवश्य पढ़ें।
फिर आप नवाण मंत्र की एक माला का जप करके और फिर आप अपने पहले अध्याय को पूर्ण करें। जब आपका अध्याय, आप जैसे आपने ये अध्याय पढ़ लिया और आपका ये अध्याय संपूर्ण हो गया, तो इसमें जैसे ये अध्याय आपका संपूर्ण हो गया तो इसमें बताते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, अध्याय जब पूरा हो जाता है ना तो उसमें बताते हैं इति जो शब्द है, ये जैसे इसमें ये आ गया, जैसे ये अध्याय हमारा पूरा हो गया और तो इसमें बताते हैं इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे, है ना, देवी महात्म्य। तो आपको इति शब्द नहीं बोलना है, आप इति शब्द को ना बोल के ओम तत्सत ऐसे बोल सकते हैं इस, जब ये पाठ पूरा हो जाए। या फिर आप ऐसे बोले कि मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य प्रथमो अध्याय। जो ये मधु कैटव वधो आता है, जैसे इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य मधु कैटव वधो, ये वाला बात हमें नहीं बोलनी। हमें बोलना है श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे श्री देवी महात्म्य मधु, ये देवी महात्म्य श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य प्रथमो अध्याय। इस तरह से हम बोल के इस पाठ को जब हम संपूर्ण करेंगे तो इस तरह से हम इस पाठ को बोलेंगे। फिर आप रोज, जैसे लास्ट में मैंने जैसे ये रखी हुई है, जब मैं दुर्गा शब्द इसका पाठ करती हूँ सिद्ध कुंजिका का, तो मैंने इसके लिए ये रखी हुई है, तो जल्दी से ये मिल जाता है मेरे को। बाद में वैसे बीच में उसमें एक धागा सा होता है, वो भी दिया हुआ है। तो ये फिर लास्ट में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे हर दिन भी कर सकते हैं, रोज़ भी पढ़ सकते हैं आप इसको। जैसे आप रोज़ दुर्गा ये सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप डेली रूटीन में आप ये कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये पाठ इतना शक्तिशाली है कि इसके पाठ का मैं वर्णन करने में भी बहुत मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि इसका पाठ करने से क्या है जो आपको नहीं मिल सकता। यदि आप नियमित रूप से इसका पाठ करेंगे तो आपको माता के सानिध्य की प्राप्ति होगी। आपको खुद ही लगेगा कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास है। आप जिस मंदिर में बैठ के करेंगे, इस दुर्गा सप्तशती में लिखी हुई है ये बात कि जो भी कोई इसका पाठ करता है, उससे दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसके घर में माँ भगवती स्वयं विराजमान हो जाती है, उनका सन्निधान बना रहता है। उस घर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं होता। तो आप इस पाठ को अवश्य करें और इस पाठ को करने का पूर्ण फल प्राप्त करें इन नवरात्रि में। यदि जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि आपको दुर्गा सप्तशती का ये उत्कीलन करना है, ये अगर इसके करने में आप मान लीजिए स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है और आप इतनी देर तक बैठकर ये कार्य नहीं कर सकते, तो आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आप एक माला, जब ये पाठ आप शुरू करें तो एक माला आप लाल चंदन की या रुद्राक्ष की माला से आप नवार्ण मंत्र की जप लीजिए। उसके बाद फिर आप ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दीजिए। माता को सब पता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, ये सब माँ पे छोड़ दीजिए। और आपका मन है कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाह रही हूँ, तो आप ये एक माला का जाप करके आप इसका पाठ आरंभ कर दीजिए। माँ के मंत्र में बहुत शक्ति है। ये सब जो क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, जो इस किताब में लिखी हुई है, ये सब मान्य हो जाएंगी। तो आपकी इच्छा है जिस तरह से आप करना चाहें, लेकिन करें ज़रूर पाठ। चाहे आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें, लेकिन करें ज़रूर। दूसरी किताब है ये दुर्गा सप्तशती की, ये वाली, तो आप देख लीजिए। मतलब वैसे तो मान्य ये वाली ज़्यादा है, लेकिन आप जैसे आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर आप इसमें आपको जैसे मान लीजिए अध्याय बड़े लगे तो आप इसमें भी 11 बार आप एक माला 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बोल के, और फिर आप इसमें बताया हुआ है तो इसमें भी आप पाठ कर सकते हैं। माता के सारे इसमें अध्याय भी है और श्लोकों की तरह इसमें गा के जैसे चौपाई टाइप में इस तरह से है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी अच्छी है। सबसे अच्छी तो आपको यही वाली मैं बताऊंगी, ये वाली दुर्गा सप्तशती, ये वाली। लेकिन आपको करने के लिए अगर ना करने से अच्छा है तो आप कुछ तो करें, तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों किताबें दिखा दी
और आप अवश्य ही दुर्गा सप्तमी नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मैं जो भी आपको बताती हूँ ये आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। जय माता की। हर हर महादेव।